मंच पर उपस्थित हो चुके हैं। राज्यसभा सांसद सुश्री सरोज पांडे जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं। आपका हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन। सभी अतिथियों को मंच पर उनके स्वागत के लिए मैं निवेदन करता हूं कि आईआईटी भिलाई के निदेशक प्रोफेसर रजत मूना जी उनका पुष्प और किताब के साथ स्वागत करेंगे। सबसे पहले माननीय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए मैं निवेदन करता हूं रजत मूना जी से कि वो पुष्प, शॉल और किताब के साथ हमारे मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करेंगे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। हमर बर यह सौभाग्य के बात है कि हमारे प्रदेश के मुखिया आज हमारे बीच ये कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत। न भाषा भाव शैली है, न स्वागत सार गर्भित है। यह हमारे हृदय का प्रेम मात्र ही है जो आप सभी को सादर समर्पित है। और इसी कड़ी में जिस पल का काफ़ी देर से इंतज़ार था, सभी अतिथि हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। स्वागत की कड़ी में आगे बढ़ते हुए मैं आईआईटी के निदेशक श्री मूना जी से आग्रह करूंगी कि वे श्री ताम्रध्वज साहू जी, माननीय मंत्री छत्तीसगढ़ शासन का पुष्प और किताब से स्वागत करें। श्री रविंद्र चौबे जी के स्वागत के लिए मैं आग्रह करता हूं। माननीय मंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री रविंद्र चौबे जी के स्वागत के लिए मैं रजत मूना जी से निवेदन करता हूं। श्री उमेश पटेल जी के स्वागत के लिए श्री मूना जी से आग्रह करूंगी कि वे पुष्प और किताब से उनका स्वागत करें। आज हमारे बीच गुरु रुद्र कुमार जी उपस्थित हैं। माननीय मंत्री, उनके स्वागत के लिए मैं आईआईटी निदेशक श्री रजत मूना से निवेदन करता हूं। इसी कड़ी में हमारे साथ मंच पर आसीन सुश्री सरोज पांडे जी के स्वागत के लिए मैं मूना जी से आग्रह करूंगी कि वे उनका स्वागत करें। हमें बहुत खुशी है कि विधायक महोदय श्री देवेंद्र यादव जी हमारे बीच उपस्थित हैं मंच पर। उनके स्वागत के लिए श्री रजत मूना जी से आग्रह कि वो उनका किताब और पुष्प के साथ स्वागत करें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, इसके लिए बहुत आवश्यक है कि एक शुभ कार्य करने के पहले हम दीप प्रज्वलन करें। सभी अतिथियों से निवेदन है, मंच पर आसीन अतिथियों से, कि वो आगे बढ़ें और दीप प्रज्वलन के लिए सभी आगे आएं। आईआईटी के निदेशक श्री रजत मूना जी से निवेदन कि वो सभी अतिथियों को साथ लेकर दीप प्रज्वलन की ओर आगे बढ़ें। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। किसी भी शुभ कार्य के पूर्व दीप जलाना हमारी संस्कृति का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। और आज जब हम आईआईटी भिलाई के शैक्षणिक क्षेत्र कॉरिडोर का भूमि पूजन और विभिन्न भवनों का अधिरचना स्थापन इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि ईश्वर को प्रार्थना करते हुए हम दीप प्रज्वलन के साथ आगे बढ़ें। और वैसे भी कोई भी शैक्षणिक संस्था ज्ञान के दीप के रूप में ही जानी जाती है, तो ये दीप कहीं ना कहीं एक प्रतिबिंब है उस ज्ञान के रोशनी का, उस ज्ञान के केंद्र का, जो ये संस्था आगे आने वाले भविष्य में न सिर्फ प्रदेश के लिए बल्कि देश के लिए भी बनने वाली है, आईआईटी भिलाई। नवा सूरज उगाना है, नवा बिहिनिया लाना है, अपने राज्य ला सुघर और सुखी बनाना है। अब दीप प्रज्वलन के बाद अब बेरा हो गए हैं हमार राजगीत के। तो सभी अतिथियों से निवेदन है कि वो अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और हम हमारे छत्तीसगढ़ का राजगीत अरपा पैरी के धार का यहां पर उनकी प्रस्तुति होगी।
आप सभी से निवेदन कि अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। राजगीत के सम्मान में डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा द्वारा रचित और उन्हीं का कंपोज किया हुआ यह बहुत ही सुंदर राजगीत अरपा पैरी के धार आप सभी के सामने। बहुत बहुत शुक्रिया। सभी अतिथियों से निवेदन कि वो अपना स्थान ग्रहण करें। डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा द्वारा रचित ये हमारे प्रदेश का राजगीत जो इन्हा बखान करते हैं हमारे प्रदेश के अब्बड़ सुघर हमारे छत्तीसगढ़ महतारी के। और अब इस संस्था के निदेशक श्री रजत मूना जी से मैं निवेदन करूंगा, उनसे आग्रह करूंगा कि वो सामने आए और अपना स्वागत उद्बोधन दें। श्री रजत मूना जी। छत्तीसगढ़ राज्य के सम्मानित मान्यवर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, मान्यवर गृह एवं लोक निर्माण मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू जी, माननीय संसदीय कार्य कृषि एवं जल संसाधन मंत्री श्री रविंद्र चौबे जी, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री तकनीकी शिक्षा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री श्री उमेश पटेल जी, मान्यवर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्री गुरु रुद्र कुमार जी, दुर्ग से राज्यसभा सांसद श्रीमती सरोज पांडे जी, क्षेत्र के विधायकगण श्री अरुण बोरा जी, श्री देवेंद्र यादव जी, दुर्ग जिला और दुर्ग जनपद पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्यगण, सिरसा खुर्द, कुठेला भाटा, खपरी और जेवरा से पधारे हमारे ग्राम पंचायत के सरपंच और सदस्यगण, दुर्ग जिला कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश नरेंद्र भूरे, अन्य गणमान्य जन, आईआईटी भिलाई के फैकल्टी स्टाफ और छात्रगण, सीपीडब्ल्यूडी के सभी स्टाफ मेंबर्स, एलएनटी की टीम के सदस्य, मीडिया और अन्य अतिथिगण। आज का दिन आईआईटी भिलाई के इतिहास में एक स्थायी रूप से अंकित होगा क्योंकि हमारे इस कैंपस के भवनों के निर्माण का एक महत्वपूर्ण चरण आज शुरू हुआ है। स्वाधीन भारत के निर्माण के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के आधुनिक मंदिरों की परिकल्पना की थी। तब भारत में 5 आईआईटी संस्थानों के रूप में आधुनिक पाठ्यक्रम के साथ तकनीकी शिक्षा की क्षमता का बीज अंकुरण हुआ था।
समय के साथ कालांतर में ये शिक्षण संस्थान राष्ट्र के ही नहीं बल्कि विश्व में अपनी एक अनूठी पहचान बना चुके हैं। इसी परिकल्पना की कड़ी में भिलाई स्टील प्लांट ने भिलाई नगरी को देश विदेश में पहचान दी और आज यह एक संयोग है कि 65 साल बाद आईआईटी भिलाई की भिलाई में स्थापना इस पहचान को बहुत तेजी से आगे की ओर पुनः ले जाने के लिए कारगर हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझे ये बताते हुए एक अत्यंत गर्व का अनुभव हो रहा है कि हमारे संस्थान में लगभग 60 फैकल्टी मेंबर्स, 40 स्टाफ मेंबर्स और इन सबके साथ जो अपने विषयों में पारंगत हैं, जाने पहचाने नाम हैं और अपने क्षेत्र में अत्यंत निपुण और उत्साही शोधकर्ता हैं और संस्थान एवं इसके लगभग 650 छात्रों को ये लोग एक महत्वपूर्ण दिशा दे रहे हैं। राज्य सरकार के भी कई संस्थान हमारे साथ मिलकर अपनी रिसर्च के जरिए ये फैकल्टी मेंबर्स अपना योगदान दे रहे हैं। सभी नए स्थापित आईआईटी संस्थानों के साथ हम बहुत तेजी से अपनी अनोखी और नायाब पहचान बनाने में आगे बढ़ रहे हैं। अभी इसी वर्ष हमने देश के 23 आईआईटी संस्थानों में सबसे पहले डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बीटेक प्रोग्राम की शुरुआत की है। देश के वे विद्यार्थी जिन्हें आईआईटी की परीक्षा के द्वारा इस वर्ष प्रवेश मिला है, उन्होंने इस प्रोग्राम को काफी सराहा है और इस प्रोग्राम में बहुत ही प्रतिस्पर्धा के साथ एडमिशन्स हुए हैं। मुख्यमंत्री जी, आज यहां आपने एक ऐतिहासिक शुरुआत की है, ऐसा हमारा मानना है। हमारे भवनों का निर्माण जो एक मजबूत नींव के साथ सतही स्तर पर आ चुके हैं, अब सतह के ऊपर बहुत तेजी से विकसित होते हुए दिखाई देंगे। जैसा कि मुझे बताया गया है, भवन निर्माण का लगभग 15 से 20% कार्य पूरा हो चुका है और इसका श्रेय हमारे सीपीडब्ल्यूडी और एलएनटी को जाता है। जब हमारे देश के 2 अत्यंत विख्यात संस्थान हमारे निर्माण कार्य में लगे हुए हैं और जब हमें राज्य सरकार का पूरी तरह से सहयोग मिल रहा है, मुझे पूरा विश्वास है कि समय के साथ आईआईटी भिलाई संस्थान देश में अपना एक श्रेष्ठतम स्थान बनाएगा, एक शिखर पर आसीन होगा। जैसा आप लोग सब जानते हैं, मध्य भारत में गर्मी का प्रकोप बहुत ज्यादा होता है। इसको ध्यान में रखकर हमने अपने भवनों की संरचना की है। कैंपस में नेचुरल तरह से जलाशय बनाए गए हैं और वे जलाशय जो पहले से ही थे उन्हें विकसित किया गया है। छत्तीसगढ़ के अन्य जल संसाधनों की तरह एक नेटवर्क के साथ कैंपस के जलाशयों को आपस में जोड़ा गया है और इस प्रकार हम बारिश के पानी का पूरे साल इस्तेमाल करने में सफल रहेंगे और साथ ही इस कैंपस की भीनी भीनी खुशबू के साथ मृदुल और ठंडी बयारों के साथ कैंपस को भी ठंडा रख पाएंगे। हमने कैंपस निर्माण में जैविक और पर्यावरण के संरक्षण का पूरा ध्यान रखा है। पर्यावरण संरक्षण के लिए बनाए गए भारत सरकार के ग्रह मापदंडों में ग्रह 5 लेवल सबसे उच्चतम मानक है। हमने इसके सभी मापदंडों पर पूरे नंबर पाने की पुरजोर कोशिश की है और इतना ही नहीं बल्कि ये मानक मापदंड जो पर्यावरण के संरक्षण और प्रदूषण की रोकथाम के लिए जरूरी हैं पर ग्रह मानकों में नहीं जोड़े गए हैं, उन पर भी ध्यान दिया है। मसलन ग्रह मानकों से आगे बढ़ते हुए हमने यहां पर्यावरण के संरक्षण का पूरा हिसाब किताब रखा है।
मुझे ये बताते हुए और ये अनाउंस करते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि अभी हाल में ही हमने डिजाइन के आधार पर ग्रह रेटिंग्स के लिए प्रतिवेदन किया था और हमारे कैंपस की डिजाइन को एग्जेम्पलरी डिजाइन के दिए जाने वाले पुरस्कारों में 3 श्रेणी में शॉर्टलिस्ट किया गया है। ये श्रेणियां क्रमशः पैसिव आर्किटेक्चर डिजाइन, एनर्जी मैनेजमेंट और इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट हैं। मतलब हमारे आर्किटेक्चर्स, बिल्डिंग के आर्किटेक्चर्स, यहां पे ऊर्जा का उपाय यूज करने का और बचाने का और पानी के मैनेजमेंट का, इन तीनों ही क्षेत्र में हमारी प्रतिवेदन शॉर्टलिस्ट किया गया है। विजेताओं का चयन 16 दिसंबर को होना है। हम बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे हैं और हमें इसमें जीतने की पूरी उम्मीद है। हमारे प्लान में हम अन्य तरह के स्थापित संस्थानों के मुकाबले लगभग 60% बिजली कम इस्तेमाल कर रहे हैं, लगभग 50% पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं और सोलर ऊर्जा के जरिए बिजली जनरेट कर काफी तरह से एनर्जी एफिशिएंट रहेंगे। शायद हमारे ये प्रयास आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बनेंगे। हमारे इन प्रयासों के कारण जहां यह माना जाता है कि निर्माण के कारण नॉर्मली प्राकृतिक संस्थानों का क्षय होता है, हमारे संस्थान और हमारी प्लानिंग में यहां के प्राकृतिक संस्थानों में वृद्धि हो रही है, क्षय नहीं। हम गंदे पानी के जीरो डिस्चार्ज की ओर आगे बढ़े हैं, यानी कि हमारे कैंपस से गंदे पानी को बाहर नहीं फेंका जाएगा बल्कि प्रोसेस करके इसे पूरी तरह से दोबारा इस्तेमाल किया जाएगा और इससे प्राप्त वेस्ट प्रोडक्ट को खाद की तरह बनाया जाएगा। कैंपस के बाग बगीचे, पेड़ आदि में इनको इस्तेमाल करके जमीन को और अधिक उपजाऊ बनाया जाएगा। हमने अपने सूक्ष्म क्षेत्रीय क्लाइमेट को ज्यादा आरामदायक बनाया है और इससे जीव जंतु और वनस्पति के लिए बहुत उपयोगी बनाया है। इन सबके हमारे प्रयासों के कारण फ्लोरा एंड फौना, जीव जंतु और वनस्पति, इनका विकास हमारे इस क्षेत्र में होगा, यह हमारी धारणा है। सभी भवनों को इस तरह से उन्मुख किया गया है कि जिससे हवा का नेचुरल प्रवाह उन्हें ठंडा रखे, सूर्य के प्रकाश का प्राकृतिक तरीके से भवनों में प्रवेश हो जिससे बिजली की खपत हो और नेचुरल लाइट हो, और सूर्य की डायरेक्ट किरणें किसी भी हिस्से को गर्म ना करें जिससे एसी का लोड कम रहे। यह हमारा प्रयास रहा है। भवनों और कैंपस के कंस्ट्रक्शन में प्राकृतिक स्लोप और दिशाओं का ध्यान रखा है। इधर की मिट्टी उधर और उधर की मिट्टी इधर नहीं होने पाए, इसका पूरा ध्यान रखा गया है। प्राकृतिक, नैसर्गिक और रमणीयता से भरपूर इस धरा का क्षय ना हो, जलाशय और वनों को प्राकृतिक तरीके से कैंपस की डिजाइन में समाहित किया है जिससे क्षेत्र का किसी भी प्रकार का कोई क्षय ना हो। हमने जिला प्रशासन से लगभग 150 वृक्ष जो हमारी बिल्डिंग्स के बीच में आ रहे थे उनको काटने की अनुमति मांगी थी और जिला प्रशासन ने वो हमें अनुमति दी थी। नियमों के अनुसार हमें इसके 4 गुने यानी कि 600 पेड़ लगाने थे, पर हमारी प्लानिंग के हिसाब से 8000 पेड़ जो यहां पे ऑलरेडी हैं उसके अलावा लगभग 15000 पेड़ हम और लगाने जा रहे हैं। तो 600 के बदले 15000। मुख्यमंत्री जी, पर्यावरण के मामले में हम इस संस्थान को एक छत्तीसगढ़ के लिए अनूठी मिसाल की तरह से पेश करेंगे, ऐसा हमारा मानना है। पूरा का पूरा कैंपस पैदल यात्रियों के लिए और साइकिल इस्तेमाल करने वालों के लिए जैसे बना है, इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है
कि पैदल यात्री और साइकिल हमारी प्रायोरिटी है, कार और व्हीकल्स हमारी लो प्रायोरिटी है। इसे न केवल स्वास्थ्य के तौर पर बल्कि एक उम्दा शैक्षणिक संस्थान के उदाहरण के तौर पर यह चुनिंदा संस्थानों में गिना जाएगा। हमारे कैंपस से लगा हुआ कुठेला भाटा का गांव है। इस कुठेला भाटा गांव का एक प्राइमरी स्कूल है। इस स्कूल की भूमि का लगभग आधा भाग हमें इस भूखंड में दिया गया था। इस भाग को लेने से इस स्कूल का क्षेत्रफल कम होता और शायद उनके भवनों का भी नुकसान होता। हमने एक प्रस्ताव दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी, आपको ये जान के बहुत एहसास होगा गर्व का कि हमारे इस प्रस्ताव को जिला प्रशासन, ग्राम पंचायत और स्कूल शिक्षा विभाग ने स्वीकार किया और इस प्रस्ताव के तहत हम इस स्कूल को अपना रहे हैं और आईआईटी के स्टाफ मेंबर्स के बच्चों के साथ साथ गांव के बच्चों को भी पढ़ाएंगे और इसको आईआईटी के खुद के स्कूल की तरह विकसित करेंगे। सभी आईआईटी संस्थानों में एक महत्वपूर्ण स्कूल का योगदान रहता है। और इतना ही नहीं, हम इस बात की भी शपथ लेते हैं आज यहां कि हम आईआईटी में किसी अन्य स्कूल का निर्माण नहीं करेंगे जिससे किसी भी प्रकार का कंपटीशन ना हो। मतलब कि ये स्कूल हमारा शब्दों में ही नहीं बल्कि मायनों में भी हमारा ही तरह रहेगा। मुख्यमंत्री जी, आज आपने जिस कॉरिडोर की नींव रखी है और जिसका भूमि पूजन किया है वो भी आईआईटी की एक अनूठी पहल है। हमारी सारी शैक्षणिक बिल्डिंग्स इन्हीं कॉरिडोर से 2 मंजिलों पर आपस में जुड़ी हुई हैं। इस कॉरिडोर से रोज लगभग सारे छात्र और स्टाफ मेंबर्स गुजरेंगे। इस कॉरिडोर को छत्तीसगढ़ की 2 पहचानों से नवाजा गया है। स्टील का यह कॉरिडोर छत्तीसगढ़ की एक पहचान इस संस्थान को देगा और 60-70 सालों के मजबूती के हिसाब से इसको डिजाइन किया गया है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के लोकल आर्टिसांस के साथ यहां लोकल क्राफ्ट, छत्तीसगढ़ की लोकल क्राफ्ट अपने आप में एक बहुत ही अनूठी है। उस लोकल क्राफ्ट का इस्तेमाल किया जाएगा जिससे यह कला हमारे दिलों में हमेशा के लिए जिंदा रहे। मुख्यमंत्री जी, मैं आपके यहां पधारने पर आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि हमारे संस्थान के विकास में आप गौरव का अनुभव करेंगे। मेरे निमंत्रण को आपने सहर्ष स्वीकार किया, जो हमारे संस्थान के प्रति आपकी रुचि और आपका प्यार दर्शाता है। हम इसके लिए आपके आभारी हैं और आपका विश्वास सदा बना रहे, ऐसी हमारी कामना है। हमारी इस यात्रा में राज्य सरकार का पूरा योगदान रहा है, चाहे वो जमीन का मसला हो या रोड का, पानी का मसला हो या किसी भी अन्य प्रकार का। हमें राज्य सरकार, जिला प्रशासन और आसपास के गांवों से सदैव ही सहयोग मिला है और आशा है आगे भी मिलता रहेगा। चाहे वो पीडब्ल्यूडी का हो, जल मंत्रालय का हो, नगरीय विकास का हो, वन विभाग का हो, उच्च शिक्षा मंत्रालय का हो, पीएचई मंत्रालय का हो, हमें सदैव सहयोग मिला है। और इसलिए मैं इस मौके पर उपस्थित सभी मंत्रीगण, सांसद, विधायक और अन्य गणमान्य सत्थियों का इस मंच पर स्वागत करता हूं और साथ ही यहां पधारे हुए अन्य सभी लोग, आईआईटी, सीपीडब्ल्यूडी, एलएनटी, पत्रकार बंधु और अन्य सभी का स्वागत करता हूं, इस आशा के साथ कि आईआईटी भिलाई राज्य की प्रतिष्ठा बने और राज्य तथा देश की उन्नति में एक महत्वपूर्ण योगदान रखे। अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़ और जय आईआईटी, जय आईआईटी। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस प्रेरक उद्बोधन के लिए भी और स्वागत भाषण के लिए। अब बिना विलंब किए मैं पूरे सम्मान के साथ एक छोटा सा वीडियो है जिसे मैं विपुल चौधरी जी से कहूंगा कि वो आए और आईआईटी के भव्य कैंपस के बारे में जानकारी देता हुआ ये वीडियो होगा। विपुल चौधरी जी से निवेदन।
छोटा करके देखिए जीवन का विस्तार, आंखों भर आकाश है मुट्ठी भर संसार। आईआईटी भिलाई के भावी परिसर की बृहत योजना की लघुत्तम प्रस्तुति आपके सामने अब बस आरंभ होने जा रही है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भिलाई हमारे छत्तीसगढ़ में जलाशय के किनारे बना हुआ सरित सौम्य परिसर, मध्य भारत के धान के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध प्रदेश में ज्ञान का केंद्र आईआईटी भिलाई प्रकृति के साथ संतुलन स्थापित करता हुआ कुछ तकनीकी खराबी आ गई है ऐसा लगता है। अब आप देख पा रहे होंगे सरित सौम्य परिसर, धान के केंद्र के रूप में स्थापित ज्ञान का केंद्र आईआईटी भिलाई प्रकृति के साथ संतुलन बनाता हुआ, जिसका प्रवेश द्वार अभी आपको दिख रहा होगा। शैक्षणिक क्षेत्र की प्रस्तावित संरचना का विहंगम दृश्य जिसे आप देख पा रहे हैं, और यह है भावी पूरे परिसर की बृहद योजना का लघुकाय रूप शैक्षणिक क्षेत्र कॉरिडोर, जिसका भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज किया है। यह विभिन्न भवनों, पुस्तकालयों और विभिन्न विभागों के बीच सेतु का काम करेगा और स्थानीय कला का प्रदर्शन स्थल होगा। आईआईटी भिलाई का नॉर्थ ब्लॉक ज्ञान का स्रोत, मीनार आईआईटी भिलाई की भावी पहचान का प्रतीक। इंजीनियरिंग विभागों में फिलहाल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से शुरुआत कर रहे हैं, और वैज्ञानिक विभागों में गणित, भौतिकी और रसायन। इसके साथ 12 बड़े बड़े व्याख्यान कक्षों से संयुक्त यह भवन समूह, जिसे आप प्राचीन भारत का गुरुकुल भी कह सकते हैं, यह है आपका सैद्धांतिक ज्ञान को व्यावहारिकता की कसौटी पर परखने वाली प्रयोगशालाएं, जहां पर अनुसंधान और विकास का कार्य संपन्न किया जाएगा। इसके बाद छात्रावास, जिसमें अभी 2 बॉयज हॉस्टल और 1 गर्ल्स हॉस्टल के साथ 1200 छात्रों की क्षमता वाले सामूहिक मेस का प्रावधान है। और यह आप देख रहे हैं छात्रावासों के बीच का मध्यवर्ती प्रांगण, जहां पर छात्र पाठ्येतर क्रियाकलापों को संपन्न करेंगे। पढ़ाई से भिन्न उनकी गतिविधियां, कार्यालय की थकान के बाद कर्मचारियों का आरामगाह। जलाशय के किनारे बने हुए इन भवनों में, बहुमंजिली इमारतों में निवास क्षेत्र निश्चय ही सुकून देने वाला साबित होगा। और यहाँ इस क्षेत्र में जितने भी भवनों का निर्माण किया जाना है, उसमें से प्रमुख हैं मनोरंजन क्लब, स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक केंद्र और निदेशक का निवास। और इस तरह कुल मिलाकर यह होगा हमारा, आपका, हम सबका आईआईटी भिलाई, जिसके बारे में ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आईआईटी भिलाई निश्चय ही मध्य भारत का ताज होगा, जिस पर हम सभी प्रदेशवासियों को फख्र और नाज होगा। धन्यवाद मेरी तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो इस वीडियो के माध्यम से हमारे अतिथियों ने और आप सभी ने देखा होगा कि कितने भव्य परिसर का यहाँ पर निर्माण कार्य होने वाला है। जी बिल्कुल। और जिस तरीके से यहाँ पर कुछ देर पहले ही प्रोफेसर रजत मूना जी ने जिन बातों का जिक्र किया, जिन बातों का उल्लेख किया कि इस आईआईटी के कैंपस में क्या कुछ खास होने वाला है, कुछ समय बाद हम सभी के समक्ष में उसकी जो नींव जिस प्रकार से रखी जानी है, उन सभी का साक्षी बनकर इस वीडियो के माध्यम से हम सभी के समक्ष में प्रस्तुत किया गया है। और चलिए अब बढ़ते हैं आगे। बिना विलंब के मैं मंच पर सम्मान के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री गुरु रुद्र कुमार जी को, माननीय मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, उनके उद्बोधन के लिए। माननीय मंत्री जी। आज यहाँ इस भूमि पूजन कार्यक्रम के अवसर पर मंच में उपस्थित मुख्य अतिथि एवं हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, साथ ही साथ यहाँ पे उपस्थित गृह एवं पीडब्ल्यूडी मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू जी, साथ ही साथ यहाँ पे उपस्थित कृषि मंत्री सम्मानित श्री रविंद्र चौबे जी,
उच्च शिक्षा मंत्री साथी उमेश पटेल जी, विधायक एवं महापौर देवेंद्र जी, डॉक्टर श्री रजत जी एवं यहाँ पर उपस्थित विशेष तौर पे सामने में सब दिख रहे हैं, एक एक के नाम ले हूँ तो समय भी बहुत लगी। मोर विधानसभा के सभी संगवारी मन, यहाँ पर उपस्थित सभी कार्यकर्तागण, ग्रामवासीगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, महिलाओं प्रिय बच्चों, सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करता हूँ कि मेरे विधानसभा में आज यहाँ पे इस भूमि पूजन के कार्यक्रम में आए। आपका बहुत बहुत स्वागत है और यह मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि इस आईआईटी का निर्माण मेरे विधानसभा में हो रहा है। तो निश्चित तौर पे जैसे रजत जी ने भी थोड़ी देर पहले बता भी रहे थे कि यहाँ के ग्रामीणों के बच्चों को भी उच्च शिक्षा प्राप्त होगी, इसके जरिए यह बहुत खुशी की और गर्व की बात है। साथ ही साथ पूरे छत्तीसगढ़ में कि हमारे युवा पीढ़ियों को एक इस कॉलेज के माध्यम से, स्कूल के माध्यम से, आईआईटी के माध्यम से एक उच्च शिक्षा प्राप्त होगी और एक ऊंची सोच के साथ यहाँ से पढ़ के वह निकलेंगे। जिस तरीके से जब छत्तीसगढ़ हमारा बना, विशेष तौर पे जब हमारी यहाँ पे सरकार बनी माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में, विगत 2 साल में हर वर्ग के हित के लिए, विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में यह सरकार काम करते आई है। ठीक उसी तरह इस आईआईटी के जरिए हमारे युवा पीढ़ी एक नई मुकाम छुएंगे। अंत में एक बार फिर मेरे तरफ से सभी को बधाई, धन्यवाद। जय हिंद, जय सतनाम, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद आपका माननीय मंत्री जी। और इसी कड़ी में अब बढ़ते हैं आगे और मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी उमेश पटेल जी, माननीय मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, उनके उद्बोधन के लिए। माननीय मंत्री जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज आईआईटी भिलाई के भवन के शिलान्यास, भूमि पूजन के इस उपलक्ष्य में उपस्थित हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी, प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री गृह मंत्री आदरणीय ताम्रध्वज साहू जी, वरिष्ठ और बहुत ही आदरणीय मार्गदर्शक कृषि मंत्री आदरणीय रविंद्र चौबे जी, आदरणीय गुरु रुद्र कुमार जी, आदरणीय भाई देवेंद्र यादव जी, आदरणीय डायरेक्टर साहब रजत मुन्ना जी और सभी उपस्थित मीडिया के साथीगण, एलएनटी के साथीगण जो ये काम कर रहे हैं, सभी स्टाफ मेंबर, इस कॉलेज को यहाँ को संचालित करने वाले सभी साथीगण, इस विधानसभा से, इस आसपास से आए सभी साथीगण। आईआईटी छत्तीसगढ़ में जो बना है एक धरोहर है छत्तीसगढ़ के लिए और आदरणीय मुख्यमंत्री जी की एक सोच है, एक विजन है उनका कि किस तरह से हम अपने जो इंस्टीट्यूट है उनका 100% यूटिलाइज कर सके, उनको किस तरह से रिसर्च बेस इंस्टीट्यूट बनाया जाए। और मुझे लगता है आईआईटी इस क्षेत्र में हमें सबसे ज़्यादा मदद कर सकता है। आईआईटी कानपुर अभी डिफेंस के क्षेत्र में डीआरडीओ को बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है। इसी तरह आईआईटी भिलाई गवर्नमेंट के कई सारे प्रोजेक्ट में अपने रिसर्च प्रोवाइड कर सकता है और एक माइलस्टोन क्रिएट किया जा सकता है। बहुत छोटा सा हमारा लोहा एस्क है, लोहा एस्क में ऑक्सीजन से रिएक्शन होता है तो उसमें जंक लगता है। अगर उसको हम डिले कर सके तो हो सकता है उसमें हमें बहुत ज़्यादा फायदा हो, कॉस्ट कम हो जाएगा हमारा। इसी तरह से मेटलर्जी यूज होता है हमारा सीमेंट का, अगर उसको हम किसी तरह से और हार्ड कर सके तो शायद
गवर्नमेंट के कई प्रोजेक्ट में उसमें कॉस्ट भी कम होगा और वो उसकी लाइफ भी बढ़ेगी। इस तरह से कई क्षेत्र है जिसमें आईआईटी के रिसर्च गवर्नमेंट को मदद कर सकती है। और हम लोग इसी क्षेत्र में, मैं डायरेक्टर साहब से हमारी बात भी हुई है इससे पहले भी, और इस क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं कि किस तरह से यहाँ के रिसर्च को गवर्नमेंट के कामों में भी मदद लिया जाए और उससे यहाँ का भी रिसर्च बढ़े और गवर्नमेंट को भी फायदा हो, आपके यहाँ के लोगों को फायदा हो। इस तरह का काम हम लोग आगे कर रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी आज यहाँ पधारे हैं। एक बहुत बड़ा कैंपस है, एक बहुत बड़ा कैंपस है जिसपे ये बन रहा है। हर चीज के दो पहलू होते हैं। अगर इतना बड़ा कैंपस बनाना है तो उतना सारा जमीन अधिग्रहण भी करना रहता है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी की ये सोच थी, जैसे ही वो सरकार में मुख्यमंत्री बने, उन्होंने कहा कि हम लोगों का जमीन जब भी सरकारी काम के भू अधिग्रहण के लिए लेंगे उन्हें वापस से 4 गुना पैसा दिया जाएगा, ताकि सरकारी काम भी हो और साथ ही साथ लोगों को यह महसूस मत हो कि उन्हें छत्तीसगढ़ की सरकार कहीं ठगा हुआ उनसे महसूस ना करे। ये काम वो लगातार कर रहे हैं। यहाँ के किसानों के लिए, यहाँ के गरीब वर्गों के लिए, यहाँ के आदिवासियों के लिए, यहाँ के हमारे एससी भाइयों के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए, वो उनके मन में एक अलग भाव वो रखते हैं और उसमें लगातार काम कर रहे हैं। मैं यही आशा के साथ अपने वक्तव्य को समाप्त करूंगा कि प्रभु आदरणीय मुख्यमंत्री जी को लंबी उम्र दे और इसी तरह की सोच उन्हें लगातार इस क्षेत्र की जनता को मौका दे कि वो यहाँ के काम को कर सकें, यहाँ लंबे समय तक काम कर सकें। यही मैं प्रार्थना करता हूं। और अंत में, चूंकि कुछ महीने पहले मैं खुद कोरोना से पीड़ित था और इस मंच के माध्यम से मैं परमपिता परमेश्वर से ये प्रार्थना करता हूं कि ये जो बीमारी है हम सब के बीच से, इस देश से, इस प्रदेश से, हम सब के बीच से ये समाप्त हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत शुक्रिया माननीय मंत्री महोदय, और आपकी प्रेरक बातें हमें ऊर्जा से भरती हैं। और विशेष रूप से जिस अनुसंधान के बारे में आपने बात की है, हमें पूरा विश्वास है कि आईआईटी जैसी संस्था उन अनुसंधानों में आगे बढ़ते हुए ज़्यादा बेहतर कर पाएगी, न सिर्फ प्रदेश का नाम रोशन करेगी बल्कि देश में भी अपना नाम रोशन करेगी। अब आगे बढ़ते हुए मैं पूरे सम्मान से आमंत्रित करता हूं माननीय श्री रविन्द्र चौबे जी, माननीय मंत्री, कि वो अपना उद्बोधन देंगे। हम सबके बहुत ही सम्मानीय प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी, सरकार के वरिष्ठ मंत्री सम्मानीय बड़े भैया श्री ताम्रध्वज साहू जी, माननीय गुरु गोसाई श्री रुद्र कुमार जी पीएचई मंत्री, माननीय उमेश पटेल जी तकनीकी और उच्च शिक्षा मंत्री, आदरणीय विधायक साथी देवेंद्र जी, बहुत ही सम्मानीय रजत मूना जी, आदरणीय प्रशासनिक अधिकारीगण, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के सभी रिसर्चर्स, प्राध्यापक, शिक्षक वृंद, यहाँ उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, देवियों, दोस्तों, पत्रकार मित्रों, हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ के इस गौरव और शीर्ष संस्थान में हम सब लोग आज यहाँ उपस्थित हैं। भूमि पूजन शिलान्यास का कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों संपन्न हुआ और जैसे डायरेक्टर रजत मूना जी ने बताया, आने वाले समय में उन्होंने कहा कि मध्य भारत का औद्योगिक क्षेत्र में शीर्ष संस्थान होगा। हम तो उम्मीद करते हैं कि न केवल मध्य भारत में, ये हिंदुस्तान का सबसे गौरव और शीर्ष संस्थान साबित हो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। आदरणीय मित्रों,
छत्तीसगढ़ राज्य को बने 20 साल हो गया। हमारी सरकार बने दूसरा साल संपन्न होने जा रहा है। आदरणीय भूपेश जी के नेतृत्व में इस राज्य के चहुमुखी विकास के लिए जो कुछ भी संभव हो पा रहा है, हम अपने संसाधनों में, सीमित संसाधनों में करने का प्रयास कर रहे हैं। आदरणीय मोना जी और आपकी पूरी टीम यहां मौजूद है। छत्तीसगढ़ को आप देखेंगे तो ये संभावनाओं का राज्य है। चुनौतियां हैं हमारे सामने, लेकिन जब राज्य का गठन हुआ तब हम लोगों ने महसूस किया था हमारा ये छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान का सबसे समृद्ध राज्य बनेगा। हमारा ये छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान का सबसे उन्नत राज्य बनेगा। यहां संसाधनों की कोई कमी नहीं। रत्नगर्भा धरती में मिनरल्स का भंडार है। यहां नदियों में जल का भंडार है। वनों में औषधि पेड़ों का भंडार है। और यहां के लोगों में श्रम की अपार ताकत है, पसीने की ताकत है। और हम अगर मेहनत करेंगे तो हमारा छत्तीसगढ़ पंजाब और हरियाणा से ज्यादा खुशहाल बन सकता है, महाराष्ट्र और गुजरात से ज्यादा विकसित राज्य बन सकता है। और इन संभावनाओं को लेकर के हम और हमारी सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्षेत्र हो, चाहे वो माइनिंग का क्षेत्र हो, चाहे मार्केटिंग का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में विकास के सारी संभावनाओं को खोलने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि 24 घंटे मेहनत करने वाले मुख्यमंत्री जी, जिसको हम लोग कहते हैं, चूंकि मैं कृषि मंत्री हूं, सिंचाई विभाग मेरे पास है, हम लोगों का एक नारा होता है कि किसानों के बारे में अगर कोई सोचने वाला है तो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं। छत्तीसगढ़ के बारे में अगर कोई सोचने वाले हैं तो हमारे नेतृत्वकर्ता आदरणीय भूपेश बघेल जी हैं। लेकिन समग्र रूप से आप देखेंगे सारे देश में जब चर्चा होती है तो केवल 2 वर्षों में छत्तीसगढ़ की इन बातों की चर्चा होती है। अभी आदरणीय उमेश जी कोविड की चर्चा करें, उन्होंने कहा हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में कोविड का बड़ा असर हुआ है। देश में मंदी का दौर चल गया, व्यावसायिक गतिविधियां ठप हो गई, औद्योगिक गतिविधियां ठप हो गई, व्यापारिक गतिविधियां ठप हो गई और पूरा देश लगभग मंदी के दौर से गुजरने लगा। लेकिन आपको सुनकर के ताजुब होगा, हिंदुस्तान में 22-23% जीएसटी का कलेक्शन कम हुआ, लेकिन अकेला छत्तीसगढ़ राज्य है जहां सितंबर और अक्टूबर महीने में जीएसटी का कलेक्शन 24% तक के वृद्धि हुई। वो अकेला श्रेय अगर किसी को जाता है तो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को जाता है। तो ये योजनाएं हैं हमारे सामने, दूरदर्शी आपका सोच है। इसलिए मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं, ये बड़ा औद्योगिक प्रतिष्ठान, ये छत्तीसगढ़ का भिलाई, जहां सारा हिंदुस्तान बसता है, इसको हम मिनी भारत के रूप में देखते हैं। और आज इस संस्थान में, जैसा आदरणीय रजत मूना जी ने बताया, 1200 बच्चों की हॉस्टल की व्यवस्था, इतने बड़े कैंपस में एनवायरमेंटल जितना एटमॉस्फेयर बनाने की बात, मैं तो आपसे उम्मीद करता हूं, हम अलग अलग विभागों से इस संस्थान का लाभ तो लेते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के लिए इस संस्थान में और क्या कुछ रिसर्च किया जा सकता है। यहाँ के एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए, यहाँ के माइनिंग के एक्सप्लोरेशन के लिए, यहाँ के इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए, यहाँ के ह्यूमन रिसोर्सेज को किस तरीके से काम दिया जा सकता है, यहाँ के वाटर रिसोर्सेज को और कैसे सदुपयोग किया जा सकता है, यहाँ के जंगलों से सीधा लोगों को कैसे जोड़ा जा सकता है, और यहाँ के जनजीवन को इस संस्थान से कैसे लाभ दिया जा सकता है। हमारे बच्चे जो तैयार होंगे वो न केवल छत्तीसगढ़ के, हिंदुस्तान और पूरे विश्व में जहां जहां भी जाएंगे अपना काम दिखाएंगे, उनका हुनर काम आएगा और तरक्की के काम करेंगे। लेकिन हम उम्मीद करते हैं, हमारी धरती है, हमारा पानी है, हमारा श्रम है, हमारा क्षेत्र है, और यहां अगर इतने बड़े प्रतिष्ठान की स्थापना आपके नेतृत्व में हो रहा है, इससे सीधा
छत्तीसगढ़ को किस तरीके से लाभ हो, उस दिशा में रिसर्च होना चाहिए, उस दिशा में डेवलपमेंट के काम होना चाहिए, उस दिशा में आपका सजेशन होना चाहिए। और सरकार के स्तर पे आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी इन सारी बातों को लेकर के समूचे छत्तीसगढ़ का विकास इन सारे क्षेत्रों में किस तरीके से कर सकें, आपके सुझावों को हम अमली जामा पहनाएंगे। और जिस तरीके से मैंने अपने शुरुआत में कहा, हमारा अपना छत्तीसगढ़ इस देश का सबसे खुशहाल, समृद्ध और उन्नत राज्य बनेगा, उस दिशा में ये IIT भिलाई का बड़ा योगदान होगा। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं इस संस्थान के साथ, आदरणीय रजत मूना जी के साथ, आपके सब सहयोगियों के साथ और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का सम्मान और अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी, जिस तरीके से आपने छत्तीसगढ़ की महिमा का बखान किया है और छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से सतत विकास कार्य किए जा रहे हैं, वो वाकई निश्चित तौर पर हम सभी को प्रेरणा देती है आगे बढ़ने के लिए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और इसी कड़ी में अब मैं आग्रह करना चाहूंगी श्री ताम्रध्वज साहू जी, माननीय मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, कि वे आए और अपना उद्बोधन दें। माननीय मंत्री जी। भिलाई में आयोजित IIT के एक बहुत बड़े भवन के भूमि पूजन अवसर में हमारे बीच उपस्थित हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी, हमारे मंत्रिमंडल के वरिष्ठ साथी आदरणीय भाई रविंद्र चौबे जी, माननीय मंत्री गुरु रुद्र कुमार जी, माननीय मंत्री उमेश पटेल जी, विधायक साथी भाई देवेंद्र यादव जी, संस्थान के डायरेक्टर प्रोफेसर रजत मूना जी, मंच के नीचे बैठे हमारे सब पदाधिकारीगण, मैं समझता हूँ प्रोफेसर मूना के अलावा सबो जन छत्तीसगढ़ी समझ जही, तो छत्तीसगढ़ी में गोठियाए जाए। हमार जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय शालिनी यादव जी, पूर्व विधायक आदरणीय भजन सिंह निरंकारी जी, बाहर देखे रहें, अभी कते में रहत बैठे हो ही। हमार पूर्व मंत्री आदरणीय बदरुद्दीन कुरैशी जी, जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण के अध्यक्ष निर्मल कोसरे जी, भिलाई शहर के अध्यक्ष आदरणीय तुलसी साहू जी, नीता लोधी जी, हमार दुर्ग जनपद के अध्यक्ष देवेंद्र देशमुख जी, उपाध्यक्ष झमित गायकवाड़ जी, योगिता चंद्राकर, जिला पंचायत सदस्य मनीष बंछोर जी, इरफान जी, अरुण सिसोदिया जी, अतुल जी, और कौन कौन बैठे हो दुरिया दुरिया में लाइट मन चमकत है, तो जतका झन दिखत हो चिन्हावत हो ततका के नाम लेवत हो। डॉक्टर मोहित घलो बैठे दिखत है, रज्जाक बैठे है। तो उपस्थित हमार सबो सियान मन, नौजवान साथी भाई बहिनी मन, हमार जिला के कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर भूरे जी, SP प्रशांत जी, हमार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया के साथी मन, और IIT संस्थान के सबो अधिकारी कर्मचारीगण, अंतर्मन से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। छत्तीसगढ़ के लिए, विशेषकर हमारे दुर्ग भिलाई अंचल के लिए एक बहुत बड़े चीज़ है IIT के यहाँ स्थापना होना। भवन निर्माण के काम चालू हो गए हैं, भवन निर्माण जल्दी से जल्दी पूरा हो ही। काबर जे संस्थान मन एकर निर्माण काम ला शुरू करे है, बहुत जल्दी पूरा करिए, इसे मोला पूरा विश्वास। निश्चित तौर पे IIT एक ऐसे जगह है जहाँ बहुत सारा विभाग ला काम करे का अवसर मिलही, बहुत सारा शोध करे का अवसर मिलही, और हमार वर्तमान आवश्यकता के साथ आने वाला आवश्यकता के पूर्ति ये संस्थान मन के माध्यम से होही, ऐसे मोला पूरा विश्वास। मुना जी बताओ तरी से
नेहरू जी शुरुआत करीस 5 ठन, बढ़त बढ़त अब बहुत अकन हो गए। देश जब आजाद हुई तो पंचवर्षीय कार्यक्रम नेहरू जी लागू कर रही। ये साल में हमने ये काम करना है, दूसरा साल में ये काम, तीसरा साल में ये काम, ऐसे नहीं 5 ठन काम ले एक संग शुरू कर ले और 5 साल में एको ठन पूरा मत होए। तो एक तरीका अपनाए गिरी से इस देश के विकास के लिए। इंदिरा जी ऐस तो हरित क्रांति के नारा देश दूसर देश से ला के चाउर गेहूं खात रहें, लेकिन अब अतका कन हमारे यहाँ धान और चावल पैदा हो गए। 3 साल खेती नहीं करबे तभोल हमार गोडाउन में भारतवर्ष के अतका अनाज है कि पूरा देश के आदमी ला भरण पोषण किए जा सकते। नीति के निर्धारण ऐसे होना चाहिए जे आने वाला समय के लिए कारगर हो और हमार समस्या के निदान हो, आवश्यकता के पूर्ति हो। ये बड़े बात होते हैं। अभी आदरणीय चौबे जी बतात रही से हमार 2 साल होल जात है छत्तीसगढ़ के सरकार। तकनीक के बाद IIT के कंप्यूटर राजीव जी सब शुरू में लाइस तो सब हंसी उड़ाइए काय कंप्यूटर है की, लेकिन आज कंप्यूटर भी ना ककरो काम नहीं चलते, दिमाग हत ककरो कामे नहीं करे। 6 के कतका होते कंप्यूटर दबाते, 36 तो बोले नहीं आए, सब कंप्यूटराइज हो गए आजकल। तो वो दिन हंसे, लेकिन राजीव जी के देखो फोन लग गाँव गाँव में लगवाइस। आज मोबाइल 3 ठन धरे, इरफान के ठन धरे थे, जेला देखबे 3 ठन मोबाइल, ये जेब में अलग ये जेब में अलग। तो शुरू में तकनीक जब आते ओकर इस्तेमाल आज कहाँ है। हमन तो खेत में जाथन तो देखथन हमारे बनिहारिन मन रोपा लगात रहते, कनिया में खोच ले रहते, मोबाइल ला ओमे ददरिया कर्मा बाजत रहते। तो तकनीक के जब बढ़ते इस्तेमाल होते तो ओकर माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी के 22 महीना के कार्यकाल हम प्रोफेसर मूना जी से आग्रह करबो कि हमारे छत्तीसगढ़ के संस्कृति, छत्तीसगढ़ के आवश्यकता के हिसाब से ये 22 महीना में जिन योजना बना थे ओकर से जुड़े हुए चीज के खोज और शोध यहाँ हो तो हमन ला और ज्यादा खुशी हो ही। कोनो सोचे रही है गोबर के खरीदी बिक्री हो सकते दुनिया में। हमारे छत्तीसगढ़ के कहावत है घुरुवक दिन बहुर थे, तो गोबर के दिन बहुर गए। आज बेचाल धलिस गोबर, पहली गोबर है परे रहा तो बोला बिनैया नहीं रहा, बिछल के गिर जाए। अब गोबर बर झगड़ा होते मैं देखे हो कथे तो एक जन मैं देखे हो कथे काबरो बिकेल शुरू हो गए पैसा दे। तो हमारे यहाँ जतका हमन नियम अभी ये 22 महीना में माननीय मुख्यमंत्री जी के, चाहे वो गोधन न्याय योजना हो, चाहे सिंचाई सुविधा के बात हो, जतेक भी ये तमाम योजना से जुड़े हुए चीज यहाँ शोध हो कि हमारे वर्मी कंपोस्ट और बेहतर गुणवत्ता के कैसे हो सकते। हम गोबर के उपयोग छेना में, कंडा में, लकड़ी में, खाद में, गोबर गैस में, ओकर अलावा और का कर सकथन गोबर के उपयोग। हम गौमूत्र के उपयोग और का उपयोग में कर सकथन दवाई के अलावा। ये तमाम बात के अगर यहाँ शोध हो ही तो निश्चित तौर पे हमार काम आगे बढ़ी और कतको अकन बेरोजगार मन ला रोजगार भी मिली। ये हमन ला पूरा विश्वास है। हमारे छत्तीसगढ़ के मट्टी, छत्तीसगढ़ के पानी, छत्तीसगढ़ के आबो हवा, छत्तीसगढ़ के बीज, ये सब से जुड़े हुए शोध जब ये संस्थान से निकल ही तो निश्चित तौर पे हमारे छत्तीसगढ़ के नया स्वरूप, नया चीज दिखाई दी। बस्तर में रोजगार के अवसर माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में बड़े बड़े कंपनी मन अबावत है कारखाना लगाए। वहाँ के एक ठन चीज के शोध जब यहाँ से हो तो निश्चित तौर पे ओकरो हमन ला फायदा मिली। भिलाई हमार एक ऐसे केंद्र है जहाँ अतका कन लघु उद्योग है भिलाई में, निश्चित तौर पे वह मन ला ये संस्थान के शोध से लाभ मिली, ऐसे मोर मानना है। ये IIT के द्वारा छत्तीसगढ़ के विकास में भरपूर योगदान मिली, ये विश्वास। एक निवेदन जरूर, प्रोफेसर मूना जी एक बात बोलत रही से, कोटेला भाटा के स्कूल के कुछ जगह यहाँ आ गई से
तो उमल छोटे पर ही कि खमन छोड़ देन की के वैसने हमार गांव वाले मन के रास्ता घलो कोंटा कांटा माही तेल छोड़ दे कर हूँ अत का निवेदन करत हूँ। काबर मोला जानकारी मिले है, मैं कलेक्टर साहब ले बोले हैं एक दिन जमीन जब मिलते कोनो गांव कैसे ऐसे रथे पीछू डहर के गांव जाए के रास्ता बंद होवत रही सिंकर घेरा में, तो वो बंद मत करें कि मोर कर बात आई तो मैं कलेक्टर ले बोले रहे हूँ। तो मुना जी कहना चाहता हूँ कि चारों मुड़ा के गांव के रहवैया हमार किसान मजदूर फैक्ट्री के अवैया जवैया भिलाई स्टील प्लांट के काम करैया मन के अवैया जवैया के रास्ता बंद मत हो, किनारे में मतलब रास्ता सुलभ आप कराहू। यही आग्रह के साथ आप सब ले बधाई दे अपन बात ला समाप्त करत हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के माननीय मंत्री जी। एकले कुछ देर पहले ही हमार छत्तीसगढ़ शासन के माननीय मंत्री रविंद्र चौबे जी ला सुनत रहे ना, वो मन हा जौन प्रकार ले छत्तीसगढ़ के महिमा के बखान करे रही से। अभी जैसे हमन अपन गुरतुर छत्तीसगढ़ी भाषा में हमर भाखा में जौन में हमन सुने हन श्री ताम्रध्वज साहू जी माननीय मंत्री के गोट बात ला, ओमन हा जौन तरीका ले छत्तीसगढ़िया मन के बखान करी से वो वाकई काबिले तारीफ है। ओमन जरूर ये बात ला बताइन है कि छत्तीसगढ़िया मन हा कैसे आधुनिकता ला अपनावत जात है, ये जमाना में आगू बढ़त जात है, वो कैसे भूइया ले जुड़े है, एखर बहुत खूबसूरती के संग में वह गोट बात अपन रखे है। और अब आगे बढ़ते हुए दो महत्वपूर्ण कार्य यहाँ पर हम माननीय मुख्य अतिथि महोदय के हाथों से करवाना चाहते हैं। सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वो शील पट्ट का अनावरण, स्टोन का अनावरण करेंगे। मैं प्रोफेसर रजत मूना जी से निवेदन करता हूं कि वो मुख्यमंत्री जी को साथ में लेकर शील पट्ट का अनावरण करें। इस बटन के माध्यम से, रिमोट के माध्यम से यह अनावरण यहाँ पर होगा। मंच के सामने आप देख सकते हैं ये आज के इस महत्वपूर्ण आयोजन का शिलापट का अनावरण यहाँ पर किया जा रहा है। आप सभी के सामने ये शिलपट का अनावरण हुआ और इसी के साथ निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि इस भव्य बिल्डिंग के 3D आर्किटेक्चर मॉडल का अनावरण आपके हाथों से होना है। प्रोफेसर रजत मूना से निवेदन की वो माननीय मुख्य अतिथि महोदय को मदद करें। ये 3D स्ट्रक्चर डिजाइन है इस पूरे भव्य परिसर का। जब पूर्ण रूप से इसका निर्माण कंप्लीट हो जाएगा तो निर्माण पूरा होने के पश्चात आपको यह परिसर जिस तरह से दिखेगा, जिसके वीडियो में झलकियां कुछ दिखाई गई थी, उसके 3D मॉडल की परिकल्पना यहाँ पर की गई है और उसकी प्रस्तुति यहाँ पर की जा रही है और इसका अनावरण माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों किया गया है। और अब मैं पूरे सम्मान के साथ और पूरी विनम्रता से आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि वे अपना उद्बोधन देंगे और उनके आशीर्वचन हम सभी यहाँ पर सुनेंगे। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी। जय जोहार। आज IIT भिलाई के शिलान्यास और भूमि पूजन के शुभ अवसर में उपस्थित हमारे मंत्रिमंडल के साथी बड़े भैया ताम्रध्वज साहू जी, आदरणीय रविंद्र चौबे जी, आदरणीय गुरु रुद्र कुमार जी, आदरणीय उमेश पटेल जी, आदरणीय देवेंद्र यादव जी, आदरणीय प्रोफेसर रजत मूना जी, आदरणीय शालिनी यादव जी, भजन सिंह निरंकारी जी, बदरुद्दीन कुरैशी जी, निर्मल कोसरे जी, तुलसी जी, नीता जी, देवेंद्र देशमुख जी, उपस्थित सब हमार साथी मन, पत्रकार साथी मन, सबो IIT के प्रोफेसर और सब अधिकारी कर्मचारी मन, उपस्थित सब किसान भाई मन, बहनी मन, नौजवान साथी मन और सबो संगवारी मन,
पंडित जवाहरलाल नेहरू जब भिलाई की स्थापना करीस तोला आधुनिक तीर्थ के नाम दे गेरी से, और ये भिलाई हमार मिनी इंडिया के रूप में हम जानथन। देश भर के ऐसे कोई जिला नहीं हुई जहाँ का आदमी यहाँ भिलाई में नहीं रहा है। हर प्रांत के, हर भाषा भाषी, हर जाति धर्म के मानने वाला भिलाई में निवास करते। अनेकता में एकता के जिन बात हमार महापुरुष मन कहात रहे तेन भिलाई में देखे मिलते। तो भिलाई हमार शान है, भिलाई हमार मान है, भिलाई हमार अभिमान है। कावर के भिलाई स्टील प्लांट आधुनिक तीर्थ के साथ साथ सामाजिक संरचना बनाए के काम करी, और साथ साथ भिलाई के जिन यहाँ के जिन साथी मन हैं तेकर मन के मेहनत से आज भिलाई एजुकेशन हब के नाम से भी जाने जाते। पूरा मध्य भारत में भिलाई के शिक्षा के क्षेत्र में अपन नाम है। दुनिया के ऐसे कोई देश नहीं हुई जहाँ भिलाई के पढ़े लड़का मन वो देश में काम नहीं करत हुई। तो भिलाई से हमारे छत्तीसगढ़ के पहचान पूरा दुनिया में बने हैं। और आज वही में भिलाई के शान में एक और सितारा जड़ गए कि ट्रिपल आईटी के आज यहाँ स्थापना होते। जब आईआईटी के जब स्थापना की बात होते, जब 50 के दशक में जवाहरलाल नेहरू जी जब एक शुरुआत करीस 5 आईआईटी से, तो वो समय कम साधन के बाद भी आईआईटी के निर्माण करना कोई हंसी मजाक नहीं रही सी। आज देश के अर्थव्यवस्था के कई गुना कम रही से, तेकर बाद भी शिक्षा के महत्व समझते हुए ओकर निर्माण किए गए। और अतेक साल बाद 50 का 70 साल के बाद पूरा हिंदुस्तान में जिन आईआईटी बने हैं, आज सबसे नौजवान आईआईटी भिलाई में बने हैं और ओकर नंबर 23वां है। अभी तक केवल 22 आईआईटी बने रही से 23वां आईआईटी है। एक अर्थ है कि आईआईटी के निर्माण में कतेक ताकत लगते, कतेक मेहनत लगते। रजत जी अपन भाषण में बहुत विस्तार से सब बात करे, पर्यावरण के दृष्टिकोण से, आबोहवा के हिसाब से, यहाँ के संरचना के हिसाब से, वातावरण के हिसाब से कर निर्माण किए जाते हैं। तो आईआईटी कतेक तकनीकी रूप से बहुत समृद्ध होते कर ये बात से परिचायक। हमारे उच्च शिक्षा मंत्री जी जन बात कहा जैसे कि रिसर्च होना चाहिए, रिसर्च के माध्यम से आदमी के जीवन आसान होते। विज्ञान के सुविधा एक समय रही से जब एल्युमिनियम बहुत महंगा मिलत रही से, वो एल्युमिनियम ला राजा महाराजा मन के किचन में या डाइनिंग टेबल में वो स्थान प्राप्त रही से। लेकिन ये विज्ञान के ही ताकत है, जिन आज गरीब के घर के जिन थाली है तेन एल्युमिनियम के होते। ये विज्ञान के ही ताकत है कि 80 के दशक में जब इलेक्ट्रॉनिक घड़ी आए थे 2000 रुपया में मिलत रही से, तो शहर में कोनो पहने तो बड़ा शान से वो बताया कि मैं इलेक्ट्रॉनिक घड़ी पहने हूं। आवाज इलेक्ट्रॉनिक घड़ी 2000 रुपये में किलो के हिसाब से खरीद लेता है। ये विज्ञान के ताकत। तो आज वही प्रकार से वही उम्मीद हमारे उच्च शिक्षा मंत्री जी ये आईआईटी से कर रहे थे कि बहुत अकन क्षेत्र है जहां काम किए जा सकते। हमारे छत्तीसगढ़ में आयरन है, हमारे छत्तीसगढ़ में बॉक्साइट है, डोलोमाइट है, हीरा है, सोना है, सब कुछ है। हमारे वैल्यू एडिशन करे की जरूरत है। इस्पात से बहुत कुछ बनते, लेकिन हमन केवल स्टील बनाए भर, आयरन ओर से केवल स्टील भर बनात हन, लेकिन ओकर वैल्यू एडिशन हमन नहीं कर पात हन। हमारे यहाँ एल्युमिनियम बनते, बॉक्साइट है, एल्युमिनियम बनते, लेकिन एल्युमिनियम से औका का बनाया जा सकते, ओकर
वैल्यू एडिशन के यहाँ कोई और संस्थान नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है। काबर की जत का इंडस्ट्री लगी उतके ज्यादा हमला रोजगार के अवसर मिली। तो आज जैन प्रकार के बात अभी धान लुई सिरागे मिजई भी चला थे, कल से धान खरीदी शुरू हो है। पहले दिन ही 98,000 मीट्रिक टन धान खरीदी होए। तो भरपूर उत्पादन हमारे छत्तीसगढ़ में हुई। हमारे छत्तीसगढ़ सरकार बनी हमारे कांग्रेस के, तो हम पहले ही साल ले रहे हैं 80 लाख मीट्रिक टन, दूसरा साल खरीदे 83 लाख मीट्रिक टन, ये साल 83 नहीं 85 नहीं पता नहीं कद का जाए। किसान मन खूब मेहनत करे थे। काबर कि छत्तीसगढ़ के किसान कृषि है तो लाभकारी है। कोनो जगह 2500 रुपया दुनिया में कोनो जगह धान खरीदी नहीं होते, लेकिन छत्तीसगढ़ में होते। भारत सरकार प्रतिबंध लगाई, तो हमारे राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 10,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से किसान मतलब देख शुरुआत करें। कोरोना काल चला थे, अभी जैसे IIT बनाए में एक चुनौती है कि 2022 तक बनाना है, कोरोना काल के कारण से विलंब हो गए। छत्तीसगढ़ी समझ रहे हैं ना मुना जी? मैं भी मुनत बोल दिया था, क्योंकि वो भी वैसी मुनत बोल दिया था और वैसी गड़बड़ी आपने की थी। सरोज पांडे को श्रीमती बोल दिए थे आप, सुश्री सरोज पांडे को, उसको सारी बोलिएगा जरूर। तो एक कोरोना काल में एक निर्माण में कुछ विलंब हो है, लेकिन 2022 तक के पूरा करना है। और वो IIT का IIT है जिम चुनौती ना हो और चुनौती स्वीकार न करे और चुनौती पूरा ना करे। मैं समझता हूं 2022 तक के एक लोकार्पण हो जाए, एक पूर्ण भव्यता के साथ ये IIT अपन स्वरूप मूल स्वरूप में आ जाए। छत्तीसगढ़ी समझ रहे हैं ना? 2022 तक बना लेंगे, बनाना है। ये चुनौती है और इसको आप स्वीकार करें। वो इसने हमरो मानकर चुनौती है। इंदिरा जी के आह्वान पे देश के किसान हरित क्रांति के आंदोलन चले। 1970 के दशक से लेकर आज तक के अधिक अनाज के उत्पादन हो, इसकी भारत सरकार के FCI में गोडाउन में रखे पर जगह नहीं है। 3 साल तक के सूखा भी पड़ जाई तो पूरे हिंदुस्तान के जनतल भोजन कराए बर अतका राशन हमार भारत सरकार करे, अधिक उत्पादन हमार किसान मन करे। अब सवाल यह आते, जब तोड़ कर अनाज रखे की जरूरत नहीं, जगह नहीं है, अनाज रखे की तोड़ कर जगह नहीं है, समर्थन मूल्य में खरीद नहीं सकत हस, बोनस देवन नहीं देत हस, अब ऐसा स्थिति में किसान मन के का हुई? 1.5 साल से मैं पीछे पड़े हूं, ये धान से इथेनॉल बनाया जाए। इथेनॉल मतलब पेट्रोल, और एक बार ये साल अनुमति भी दी तो FCI के चावल की अनुमति दे। मैं फिर जाके प्रधान जी से, जिन मंत्री विभागीय मंत्री तेल के, मैं धान चावल से नहीं भाई धान से दे, हमला अनुमति दे। हमारे कर जिन अतिशेष धान है तेकर हमारे इथेनॉल बनान ते FCI में जत का लेना है, हमारे राज्य में जत का चावल के जरूरत है ओला हम पूरा करन। लेकिन ओकर बाद भी हमार धान बचत है, ओकर इथेनॉल बनना चाहिए ताकि किसान के जो उत्पादन है ओकर रेट मिल सके। आज बिहार में 1,000 रुपये में बिकत है, झारखंड में 1,000 रुपये में बिकत है, लेकिन ये हमारे छत्तीसगढ़ पूरा समर्थन मूल्य के हिसाब से खरीदतन और 10,000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से राजीव गांधी किसान न्याय योजना भी देतन। 3 किस्त दे रहे हैं, चौथा बार चिंता मत करो, मार्च की पहली मिल जाए तुम्हारा। धान के पैसा खर्चा करूँ तो करो, मार्च में तुम्हारा पैसा मिली चौथा किस्त। तो हर 2 महीना 3 महीना में किसान लोग पैसा मिलत रही, एक व्यवस्था। तो हम भारत सरकार से ही कहा था इथेनॉल के परमिशन हमारे मिलना चाहिए। अब ये जब
वैज्ञानिक संस्थान में बैठे हैं, यहाँ तकनीकी विश्वविद्यालय के भी सब प्रोफेसर और वाइस चांसलर बैठे, आईआईटी में हम बैठे हैं। यदि इथेनॉल बनाए के प्लांट आज 100-150 करोड़ रुपया में है, उकर आधुनिक तरीका और निकाला तो 25-50 करोड़ रुपया में बन जाए, तो हमन तो हर 2-4 ठक गांव में एक ठक प्लांट लगा दें, ताकि किसान मन जब का जरूरत है तब का कुर्ती धान रखे, बचत के पेट्रोल बनावे, ताकि किसान के धान की कीमत कम ना हो। ये हमारे मन के कोशिश। और छत्तीसगढ़ अब सरकार है, हमन पहले छत्तीसगढ़िया मन अपन चीज मन के कोई कीमत नहीं समझत रहे, हमार कहे मतलब वो मुफ्त है। लेकिन अब समय बदल गए, अब एक समय रही से दूसर प्रदेश मन में अभी भी ट्राली में गोबर बिकते, लेकिन हमार प्रदेश छत्तीसगढ़ किलो में बिकते, किलो में 2 रुपया किलो में खरीदा था। तो गोबर के भी कैसे पैसा कमाया जा सकते वो छत्तीसगढ़ सरकार शुरू करे। हर चीज के वैल्यू एडिशन, लघु अनुपज के वैल्यू एडिशन हमन करा था। उसी प्रकार से जिन धान के से इथेनॉल बनाना है, वो हमारे वैज्ञानिक मतलब चुनौती है। वो मतलब मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जिन प्रोसेसिंग जिन प्लांट है आज 100-150 करोड़ रुपया है, जैसे राइस मिले 5-10 करोड़ में बन जाते, वही प्रकार से इथेनॉल प्लांट भी सस्ता में बने, उकर कास्ट कम आए, ज्यादा जैसे 2 किलो धान में 1 किलो इथेनॉल बनते, तो वो में और ज्यादा से ज्यादा मतलब परफेक्शन आ जाए। ये कोशिश यदि हमारे ये यूनिवर्सिटी में से हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि ये न केवल छत्तीसगढ़ के अर्थव्यवस्था बदलने वाला हुई, बल्कि पूरा हिंदुस्तान के अर्थव्यवस्था बदले में सफल हुई। अब जो 70% आबादी जिन किसान कृषि ऊपर जिन निर्भर है, वो संपन्न रही, सुखी रही, नौकरी के पीछे कोनो नहीं भागी। यदि काकरो कर 5 एकड़ जमीन है, तो ओकर से ज्यादा सुखी और संपन्न दूसर कोई आदमी नहीं हो सका है। तो ये चुनौती हमारे मन के सामने है। तो मैं पुनः आप सब बधाई देते हुए, शुभकामना देते हुए, दीपावली की भी बधाई, अभी प्रकाश पर्व मनाएं, पुण्य मेला मनाएं, तेकरो भी बधाई। और आने वाला अब गुरु घासीदास जयंती भी आने वाला है, गुरु पर्व आने वाला है 18 तारीख के। 17 तारीख हमारे सरकार के 2 साल पूरा हुई, 18 तारीख के गुरु पर्व शुरू होते, ओकरों में बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हुए अपन वाणी लेकर विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी। आपके ये जिन जतका आप बात कहे हो हमार प्रदेश भर और आपकी जिन सरकार हा छत्तीसगढ़ के सर्वोन्मुखी विकास पर जतका मेहनत करत है, वो बिल्कुल काबिले तारीफ है। और हमला पूरा उम्मीद है कि ये संस्था हा छत्तीसगढ़ के विकास में भरपूर योगदान दी। जिन अनुसंधान के बाद आपन सब जन कहे हो ओला वहा आगू बढ़ा ही। और अब बेरा है सबोला स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे, ताकि आज के आयोजन हमेशा हमारे अतिथि मन के स्मृति में अंकित रहे। मैं निवेदन करता हूं श्री रजत मूना जी से कि वो स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे हमारे आज के अतिथियों को। सर्वप्रथम आज के मुख्य अतिथि माननीय श्री मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए मैं निवेदन करता हूं आईआईटी निदेशक प्रोफेसर रजत मूना जी को। आप सभी से निवेदन है कि आप स्थान अपना बनाए रखें जब तक मंच पर हमारे सम्मानीय अतिथिगण मौजूद हैं। आप सभी अपने स्थान पर रहें। और इसके बाद मैं मूना जी से आग्रह करूंगी कि वे स्मृति चिन्ह श्री ताम्रध्वज साहू जी को प्रदान करें। माननीय मंत्री छत्तीसगढ़ शासन। हमें बहुत खुशी है कि आज हमारे साथ श्री रविंद्र चौबे जी माननीय मंत्री हमारे साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए मैं आग्रह करता हूं श्री रजत मूना जी से। मंच पर आसीन श्री उमेश पटेल जी माननीय मंत्री छत्तीसगढ़ शासन। श्री मूना जी से मैं आग्रह करूंगी कि वे उन्हें स्मृति चिन्ह दें। श्री उमेश पटेल जी माननीय मंत्री छत्तीसगढ़ शासन। और अब गुरु रुद्र कुमार जी माननीय मंत्री छत्तीसगढ़ शासन। श्री मूना जी से स्मृति चिन्ह देने का आग्रह।
करते हैं। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ रहे श्री देवेंद्र यादव जी भी मंच पर उपस्थित हैं। उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए श्री रजत मुना जी से सादर निवेदन। और अब धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए मैं सादर अनुरोध करता हूं श्री अनुराग कुमार, CPWD के प्रोजेक्ट मैनेजर, वो मंच पर आएं और आभार प्रदर्शन करें। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, उपस्थित महानुभावगण, नमस्कार। आज मुझे ये गर्व हो रहा है कि इस भूमि पूजन के इस अवसर पर मुझे आभार व्यक्त करने का मौका दिया गया। यहाँ उपस्थित डायरेक्टर IIT भिलाई, हमारे कलेक्ट्रेट ऑफिस से डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग और लार्सन एंड ट्यूब्रो की तरफ से मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं और आभार करता हूं। थैंक यू, सबको धन्यवाद। ठीक है।